स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस विद गुरमीत सिंह। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारी एक्सरसाइज है 5.4 उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट फंक्शन होता क्या है। तो एक्सपोनेंट फंक्शन, अगर हमारे पास b कोई भी नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसको हम बेस लेके चलते हैं, बेस मानते हैं, तो एक ऐसा फंक्शन b रेज़ टू पावर x या ये फंक्शन, ये आपका एक्सपोनेंट फंक्शन होता है जिसमें b जो है वो क्या होता है हमारे पास ग्रेटर देन 1। और जो x है, जो इसकी डोमेन है इस फंक्शन की, वो होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और जो इसकी रेंज है, मींस y की जो वैल्यू है, वो होती है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। मींस ये फंक्शन आपका एक्सपोनेंट फंक्शन होता है। अब इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास dy अपॉन dx b रेज़ टू पावर x इंटू log b। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है b रेज़ टू पावर x log b। अब इसी में अगर हम b की वैल्यू e रख लेते हैं, और यहाँ पे इसमें बेस e माना जाता है। अगर कोई बेस ना दिया हो log का तो उसका बेस क्या माना जाता है, e माना जाता है। अब हम ये लेते हैं b की वैल्यू अगर e रख लेते हैं तो हमारा फंक्शन बनेगा e रेज़ टू पावर x। तो जब इसका डेरिवेटिव होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो e की पावर x इंटू log e। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं, log में बेस और उसकी वैल्यू सेम होते हैं, तो उस केस में ये आपका जो है ये 1 हो जाता है, और जो डेरिवेटिव बनेगा आपका वो बन जाता है e की पावर x का e की पावर x। मींस डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x इक्वल टू e की पावर x। अब बारी आती है लॉगरिथमिक फंक्शन की। ये दो डेरिवेटिव हमने आज अभी पढ़े हैं, एक तो a की पावर x या b की पावर x, जो बुक में है वो a की पावर x है। तो a की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो a की पावर x इंटू log a, और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है a की पावर x। अब हम करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले आपको log होता क्या है। मान लो कोई फंक्शन है आपके पास bx इक्वल टू y, एक्सपोनेंट फंक्शन है, इसको हमने log में चेंज करना है। तो जो log होता है वो हमेशा ही एक्सपोनेंट के इक्वल होता है। तो यानी कि log ऑफ y किसके इक्वल होगा, x के, और उसका बेस क्या होगा b। क्योंकि हम इसको जो है जिसकी पावर में हमारा कोई वेरिएबल होता है उसको हम बेस मानते हैं। तो log ऑफ y विद बेस b इक्वल टू x। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अगर इस फॉर्म को हम log की फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगी, log ऑफ 8 विद बेस 2 इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो हमारा फॉर्मूला है, अगर हम y इक्वल टू log ax, इसका बेस a है, log ऑफ x विद बेस a, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, जो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन x इंटू log ae। लेकिन अगर यहां पे कुछ ना हो, मीन्स y इक्वल टू log x, सिंपल ये फॉर्मूला है हमारे पास, सॉरी सिंपल ये फंक्शन है y इक्वल टू log x। तो जिसका बेस नहीं दिया होता उसका बेस हम e मान के चलते हैं। अगर क्वेश्चन में बेस नहीं दिया हुआ है तो उसका जो बेस हम e लेते हैं, जो बुक में है एनसीईआरटी की। तो जो डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx 1 अपॉन x इंटू log e,
और ए की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे, ई है, तो log ई क्या हो जाएगा आपका 1। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x। मीन्स log x का जो डेरिवेटिव बनेगा वो आपका होता है 1 अपॉन x, और ये आपका डेरिवेटिव था log ऑफ ax का। तो ये जो है दो फॉर्मूले हमारे लॉगरिथमिक, एक विद बेस a और एक विदाउट बेस नहीं, मींस जब बेस e ले रखा हो, जिसमें a जो बेस है वो मेंशन नहीं होता तो उसमें हम बेस e मान के चलते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, जैसे कि एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो जो पहला क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है, पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है y इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x। अब ये क्वेश्चन करना है हमने, इसमें हमने क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है टू फाइंड dy अपॉन dx। तो इस ये जो क्वेश्चन है, जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये कोशेंट फॉर्म में है, कोशेंट की फॉर्म में है, एक रेशनल फॉर्म में है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस का हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें हम कोशेंट रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेनोमिनेटर का स्क्वायर v का स्क्वायर करते हैं, और अब साइन x एज इट इज डेरिवेटिव किसका होगा, e की पावर x का, माइनस अब e की पावर x एज इट इज डेरिवेटिव किसका होगा, डेनोमिनेटर का। तो ये आपके पास आएगा साइन x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, माइनस e की पावर x साइन x का डेरिवेटिव cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब e की पावर x कॉमन ले लो तो अंदर रहेगा साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं इसके, जैसे कि ये क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, बाकी तो इजी है, थर्ड फोर्थ जो है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो है इजी है। मैं फिफ्थ क्वेश्चन कराता हूं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, तो वो क्वेश्चन भी मैं कर दूंगा। ये है फिफ्थ, y इक्वल टू log cos e की पावर x, ये है। इसमें भी हम dy अपॉन dx निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इसमें जो है, या तो आप जो है जो आपकी प्रॉपर फॉर्म होती है चेन रूल की वो लगा दो, या मैंने दूसरा तरीका आपको डायरेक्ट वे में बताया था, तो मैं डायरेक्ट वे नहीं करता हूं। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, log का जब डेरिवेटिव करते हैं तो उसका वेरिएबल, जैसे log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, cos e की पावर x है। तो log का जब डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन cos e की पावर x। क्यों, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना log x का, वो क्या होता है 1 अपॉन x। देखो यहाँ पे x है तो 1 के अपॉन में x आया है, तो अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है, cos e की पावर x है, तो 1 अपॉन cos e की पावर x इन 2 में डेरिवेटिव किसका होगा, अब इसके वेरिएबल का cos e की पावर x। नेक्स्ट लाइन में 1 अपॉन cos e की पावर x, ये तो एज इट इज cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन e की पावर x इन 2। अब क्या करेंगे, अब e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव अभी बताया थोड़ी देर पहले, e की पावर x ही होता है, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस के टेंजेंट e की पावर x इंटू e की पावर x। ये आंसर आ जाता है आपका। अब इसके बाद
ये क्वेश्चन करते हैं हम 7th। ये एक्सरसाइज काफी इजी है। 7th क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। ये है, ये जो है दो फॉर्म में, अंडर रूट की फॉर्म में है ये। जैसे हमारे पास अंडर रूट का जो डेरिवेटिव होता है अंडर रूट एक्स का, वो होता है 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है, e की पावर अंडर रूट एक्स। तो जब डेरिवेटिव करेंगे 1/2 अंडर रूट, अब अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या है, e की पावर अंडर रूट एक्स इनटू, अब जो इसका जो अंदर का है, जो हमारा फंक्शन है, जो इसके अंदर जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव होगा e की पावर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2। अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर अंडर रूट x इनटू, अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा अंडर रूट x का। अगली लाइन में हम जो है अंडर रूट x का डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास और अंडर रूट x का डेरिवेटिव फिर 1/2 रूट x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, 2 2 जा 4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स। ये आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो कैसे होगा, 10th। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज करके उस कंसेप्ट को ध्यान से देखकर फिर समझना है आपने। जैसे 10th क्वेश्चन है, y इक्वल टू कोस log x प्लस e की पावर x, x ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो जो कोस का डेरिवेटिव होता है, कोस का डेरिवेटिव कोस x का कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो कोस का हो जाएगा माइनस के साइन, वेरिएबल है log x प्लस e की पावर x इनटू, अब किसका करेंगे डेरिवेटिव, जो नेक्स्ट लाइन में हमने डेरिवेटिव करना है उसको आइडेंटिफाई पहली लाइन में ही कर लेते हैं। मींस डेरिवेटिव के साइन से पहले, डेरिवेटिव के साइन के बाद आपने वो एक्सप्रेशन लिख लेना है जिसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यानी कि अगली लाइन में हमने log x प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव करना है। तो ये माइनस के साइन log x प्लस e की पावर x, log x का डेरिवेटिव 1/x और e की पावर x का e की पावर x। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने ये एक्सरसाइज 5.4 पूरी कर लेनी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।